हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने किया था लास्ट टाइम तक कि हमारी जो है अभी एट प्रेजेंट फिफ्थ जनरेशन चल रही है, जिसके अंदर हमारी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस या भी जो एडवांस डिवाइसेस है जैसे एलेक्सा है, आपने सुना है, एंड में गूगल का है हमारा कि जो आप वॉइस कमांड्स देते हैं वो ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लेता है और आपके काम कर देता है। ठीक है। तो अब है हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमारे टाइप्स कितने के होते हैं? कंप्यूटर को भी ना कैटेगराइज किया गया है कुछ टाइप्स में। सबसे पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये जो डिसाइड किया गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इट इज बेस्ड ऑन द देयर साइज, स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब वो किस साइज के हैं, किस शेप के हैं और क्या स्टोरेज कैपेसिटी है उनकी, और उसकी कॉस्ट के बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये स्मॉल साइज में होते हैं और इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। यूजुअली ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे जिसलिए हम इन्हें बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो जो आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स आपने नाम सुने होंगे, ये सारे हमारे किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है। दे आर मेनली यूज इन, कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं? होम्स में, स्कूल्स में। आपने देखा फी सबमिट कराते हैं आप, या आपकी लैब में है, ऑफिस में, शॉप्स में, बैंक में। अगर आप पेरेंट्स के साथ गए हैं तो आपने बैंक्स में देखा होगा कि कंप्यूटर रखे रहते हैं। कोई कंप्यूटर हमारी जो है पासबुक कंप्लीट करता है, कोई हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करके देता है, हमें निकाल के देता है या डालता है, काइंड ऑफ। ठीक है, इस तरह के काम होते हैं। अगर आप मेगा मार्ट, इजी डे वगैरह कहीं गए हैं भिवानी में, तो आपको पता होगा कि वहां पर आपके कंप्यूटर रखे होते हैं जिनसे वो आपकी बिलिंग करते हैं ना। कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर आर गिवन डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज। उनकी यूसेज के हिसाब से उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। ठीक है। जैसे कोमोडोर 64, IBM PC, इस तरह के नाम दिए गए हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कौन से होते हैं? हमारे डेस्कटॉप होते हैं जो जनरली हमारे डेस्क पर रखे होते हैं। तो आपने देखा है जो आपकी लैब में है वो सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं जिनकी फोटो इस तरीके से होती है। मतलब उन्हें डेस्क पे रखा गया होता है, उनका CPU नीचे होता है या ऊपर होता है, साइड में होता है, अकॉर्डिंग टू स्पेस। ठीक है। कीबोर्ड उनके फ्रंट में रखा होता है और उनका माउस होता है। ओके। दे These computers are designed to fit comfortably on the top of your desk। जो आपके डेस्क के ऊपर आराम से रखे जाएं उसके अकॉर्डिंगली होता है। इनकी सेवरल यूनिट्स होती है, जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। बेसिक यूनिट यही होती है। इसके अलावा प्रिंटर है या वाईफाई है या और भी जो हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो सब हमारी नीड के अकॉर्डिंगली उसमें कनेक्ट किए जा सकते हैं, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वर्क्स लाइक ए सिंगल यूनिट। ये चारों जो मेन कंपोनेंट है ये इकट्ठे जोड़े जाते हैं ताकि वो एक सिंगल यूनिट में काम करें। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट टाइप है हमारे लैपटॉप्स। लैपटॉप्स आपने देखे होंगे आपके घरों में, आपके फादर के पास होंगे, आपके ब्रदर के पास होंगे। दीज कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन द लैप। लैप मतलब आपकी गोदी में आप इन्हें इजीली रख सकते हैं। दीज आर बैटरी ऑपरेटेड एंड पोर्टेबल। बैटरी से चलते हैं, मतलब एक बार आप चार्ज कर लेंगे तो कई घंटों तक ये चलते हैं, और पोर्टेबल होते हैं। वी कैन परफॉर्म ऑल द टास्क एज वी डू ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर जो आपके लैब में या डेस्कटॉप जो आपने यूज किए हैं, जहाँ पर जो भी आप काम कर सकते हैं, सेम काम आप लैपटॉप पर कर सकते हैं। बट लैपटॉप्स आर मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप है वो थोड़े सस्ते आते हैं, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, आपके पास CPU अलग से पूरा बॉक्स, मतलब स्पेस दे रखी है, आप उसके अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। बट लैपटॉप में सब कुछ आपको एक पतली सी बॉडी के अंदर फिक्स करना होता है, तो वो छोटे पार्ट्स लगाने पड़ते हैं जो कॉस्टली होते हैं। वी कैन फोल्ड डाउन द स्क्रीन। आप स्क्रीन को मोड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं ऑन टू द कीबोर्ड विच व्हेन नॉट इन यूज। लैपटॉप्स यूजुअली क्या होता है, 13 से 15 इंच की स्क्रीन तक आते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन कैसे नापते हैं? अपने मम्मी पापा का फोन सुना होगा कि 7 इंच का होता है, 10 इंच का होता है, तो वो कैसे नापते हैं? वो नापा जाता है डायगनली, मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर से, नीचे वाले लेफ्ट साइड के कॉर्नर से टॉप राइट के कॉर्नर से मैच किया जाता है। लैपटॉप हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद होते हैं हमारे टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होते हैं? लैप जो आपने मोबाइल देखे हैं वो सिमिलर होते हैं टैबलेट्स के। टैबलेट्स आर क्वाइट सिमिलर टू योर मोबाइल फोन।
दीज आर स्मॉलर, थोड़े छोटे होते हैं, लाइटर देन लैपटॉप्स, लैपटॉप से हल्के होते हैं, बट बिगर देन द स्मार्टफोन, लेकिन आपके मोबाइल फोन से थोड़े से बड़े होते हैं। इंस्टेड ऑफ अ कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस की जगह उनके अंदर क्या होते हैं? टैबलेट यूजेज टच सेंसिटिव स्क्रीन फॉर टाइपिंग एंड नेविगेशन, नेविगेशन के लिए वो क्या करती है? टच सेंसिटिव स्क्रीन का यूज करते हैं। टैबलेट्स हैव 7 इंच, 8 इंच और 10 इंच। अभी तक जो टैबलेट्स आ रहे हैं वो मैक्सिमम 10 इंच के आ रहे हैं। पॉपुलर यूजेस ऑफ टैबलेट, टैबलेट मैक्सिमम कहाँ यूज होता है? आपके रीडिंग ई बुक्स, वॉचिंग मूवीज, मूवी देखने के लिए, फोटोज देखने के लिए और ब्राउजिंग नेट के लिए। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है हमारे माइक्रो, हमने पढ़ लिया। उसके बाद है हमारे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से थोड़े से बड़े होते हैं। These computers are bigger than the microcomputer. They have a higher processing speed. इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वह माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये महंगे भी होते हैं। These computers are capable to support for 4 to about 200 users simultaneously. आपके पर्सनल कंप्यूटर पे आप एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है मैक्सिमम। लेकिन जो आपके मिनी कंप्यूटर्स होते हैं इसमें 4 यूजर से लेके आपके 200 यूजर्स तक एक साथ काम कर सकते हैं। ये जनरली कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज इन बैंक्स, यूनिवर्सिटी, जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये यूज होते हैं। ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल है PDP-8, HP 2100 सीरीज एंड IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स। ठीक है, आपको पता है। इसके बाद आते हैं हमारे, चलो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होते हैं? ये कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बड़े साइज में होते हैं और उनसे भी ज़्यादा स्पीड होती है। दे आर डिजाइन टू टैकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा, लाइक आपके ऑल ओवर इंडिया। अगर आप सपोज एक माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के बारे में बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो बड़ा है इनको, क्योंकि इनके कंज्यूमर बहुत है, इनके स्टोर बहुत सारे लाखों की उसमें स्टोर है, तो बहुत सारा डाटा इनको स्टोर करना पड़ता है। मोर देन 100 यूजर कैन यूज ए मेन फ्रेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, हजारों यूजर एक साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं। मोर देन 100 these computer are used in networked environment, मतलब एक दूसरे से वो इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, फिर वो उसमें काम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर यूज इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, बैंक, साइंस लेबोरेटरीज, एयरलाइन एंड रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। जो आप रेलवे की टिकट बुक करते हैं ऑल ओवर इंडिया, जो रेलवे चल रही है, कौन सी ट्रेन अभी कहाँ पहुंची है, कितनी टिकट है, कब चलेगी, वो सारी डाटा मिलता है ना हमें। तो उसके लिए हमें बहुत टाइम, मतलब एक एक सेकंड की न्यूज़ हमें देख पाए, तो उतना बड़ा कंप्यूटर चाहिए होता है, इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा यूज होता है। IBM Z सीरीज, PDP-10 सिस्टम, Z10, ये कंप्यूटर्स के नाम हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे सुपर कंप्यूटर। ये हमारे सबसे ज़्यादा पावरफुल, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कंप्यूटर होते हैं, सबसे ज़्यादा तेज प्रोसेसिंग स्पीड जिन कंप्यूटर्स की होती है वो हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ये हमारे यूज होते हैं वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट कंट्रोल, स्पेस रिसर्च। आपको पता है इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इट इज परम। परम और ब्रह्मा, ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आपके इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। परम इज द सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर डिजाइंड एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। कि किस, आपसे कोई पूछे कि परम किसने इन्वेंट किया था, इट वॉज इन्वेंटेड बाय CDAC कंपनी। ठीक है। द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज इज परम सिद्धि AI। इसमें परम तो इनका मेन सीरीज का नाम है, उसके आगे आगे आते रहे हैं। जो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है कम सुपर कंप्यूटर वो है परम सिद्धि AI। ठीक है। उसके बाद है फुगाकू। फुगाकू क्या है? इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड एंड द विनिंग सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एट जापान। ये किसने डेवलप किया था? जापान ने, वहीं पे इंस्टॉल हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक फैक्ट दे रखा है कि ट्रांजिस्टर जो हम यूज कर रहे हैं हमारी जो CPU में हम जो यूज कर रहे हैं ट्रांजिस्टर चिप्स, वो 1947 में ट्रायर जॉन वार्डिन और विलियम शॉकले एंड वॉल्टर ब्रेटन ने बेल लैब्स में बनाई। ओके, अब एक्सरसाइज तो ये हम आपको क्लास में कर लेंगे। ओके बेटा। ठीक है, ये आपके मैथ्स का कॉलम है, तो बताएंगे आप ये मेरे को एक बार बताएंगे परम सिद्धि क्या है हमारा? अब ये भी बताएं, ये हमारा सुपर कंप्यूटर है।
ब्लेज पास्कल ने क्या बनाया था? पास्कल ने बनाया था। लेडी लवलेस थी हमारी फर्स्ट प्रोग्रामर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ने क्या यूज किए थे? ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड जनरेशन ने यूज की थी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। द ईरा ऑफ फर्स्ट जनरेशन की ईरा कौन सी थी? 1940 से 56 इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो ये आपको खुद सर्च करना है कि प्रत्युष, देखो अभी अभी हमने हमारी बुक में तो पढ़ा कि फुगाकू तो जो है ना वो हमारा सुपर कंप्यूटर है या नहीं, लेकिन क्या हमारा प्रत्युष भी एक फास्ट सुपर कंप्यूटर है? यस, इसका आंसर हो गया बोथ। ये हमारा जो है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड का। फास्ट प्रत्युष के साथ एक मिहिर है, वो भी इंडिया में है। ये दोनों क्या हुए थे? जनवरी 2018 में इंडिया में आए थे। और ये क्या है? सबसे बड़ी फास्टेस्ट वर्ल्ड में फास्टेस्ट कंप्यूटर है। जो कहाँ पर बनाए गए थे, मतलब सॉरी कहाँ पर यूज किए गए हैं इंडिया में? ये यूज किए गए हैं पुणे में। कहाँ यूज किए गए हैं? पुणे में। ओके। डैश आर यूज इन होम, स्कूल, शॉप्स, ऑफिस और बैंक। कौन से यूज होते हैं जो शॉप, ऑफिस और बैंक में? होम में। होम में कौन से होते हैं हमारे? माइक्रो कंप्यूटर। पंच कार्ड वर्ड डिजाइन। पंच कार्ड किसने बनाए थे हमारे? बताइए जरा। पंच कार्ड बनाए थे जॉन मोची ने। पं, पंच कार्ड किसने बनाए थे? बताइए। जॉन मोची ने बनाए थे? रॉन्ग, हरमन होल्डर जी ने बनाए थे। बनाए थे ना, हमने पढ़े थे। डैश वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे क्या यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स। कौन सी जनरेशन यूज हुई थी? सॉरी, कौन से वैक्यूम ट्यूब में कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी? फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो हमारा क्या कर सकता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो वो कौन सा होता है हमारा? पास्कल मशीन। पास्कल मशीन देखा था ना, पास्कल कैलकुलेटर किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल जी ने। Who is considered as the father of computer? Charles Babbage is considered as the father of computer. Which was the first general purpose electronic digital computer and who invented it? कौन है हमारे फर्स्ट जनरल? ये सब क्वेश्चन हम लोग अपने एक्सरसाइज में करेंगे क्लास में। राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या आया था। नेम द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, सॉरी डेस्कटॉप, लैपटॉप, है ना, ये भी हमने पढ़े हैं। इसके बाद टैबलेट्स पढ़े हैं ना। एक्सप्लेन एनीवन, किसी एक को एक्सप्लेन करेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट। एबेकस, एबेकस क्या थी हमारी? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती थी। पता था ना क्या होता था? ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते थे? हेवन। नीचे वाले पार्ट को अर्थ। हेवन में 2 बीड्स होती थी, अर्थ में 5 बीड्स होती थी। काइंड ऑफ। राइट द डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप एंड टैबलेट। लैपटॉप को लैप में रख सकते हैं, टैबलेट उससे छोटा होता है और वो क्या यूज करता है? टर्न सेंसिटिव स्क्रीन। तो ये सब हम क्लास में करेंगे। ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।